नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कल प्रदेश के 30 जिलों में भीषण ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। प्रदेश के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में तय समय पर सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। भुगतान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत प्रभाव से आगामी बजट को लेकर देश के किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर के लिए सब्सिडी, सिंचाई योजनाओं, खाद बीज की उपलब्धता और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं संभव मानी जा रही हैं। इस वर्ष सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब आयुर्वेदिक औषधियों पर भी दिखने लगा है। खासकर भस्म और धातु आधारित दवाएं 10,000 रुपए तक महंगी हो गई हैं। वैद्य और दुकानदारों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से इलाज महंगा हो रहा है और मरीजों की परेशानी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है। इसके शुरू होने के बाद 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के कई बड़े शहर सीधे जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इससे यातायात सुगम होगा और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। प्रयागराज मेले में स्नान को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। स्नान के लिए 2 शर्तें तय किए जाने पर संत अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए हैं। इस मुद्दे पर संत समाज और प्रशासन के बीच तनातनी बढ़ गई है। विवाद में नया ट्विस्ट आने से माहौल और गर्मा गया है और समाधान की राह मुश्किल नजर आ रही है। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। आशंका है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि योजना का पैसा समय पर खाते में पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री को लेकर योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। यूपी की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव और बृजभूषण आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं और जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 जिलों में तैनात इंस्पेक्टर समेत 13 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही बरती। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और अन्य पुलिसकर्मियों को भी सख्त चेतावनी मिली है। योगी सरकार ने एक शहर के 43,000 घरों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने 721 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सड़क, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आने की उम्मीद है। मिट्टी धंसने की वजह से एक 3 मंजिला मकान सेकंडों में ढह गया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचा ड्राइवर भी वाहन छोड़कर भाग गया। प्रशासन ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के मकानों की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ठंड, घना कोहरा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाश ने भरे बाजार दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 9.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
शंकराचार्य को रावण और राहुल गांधी को कांग्रेसाचार्य बताने वाले होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदूवादी नेता पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि होर्डिंग से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और होर्डिंग लगवाने वालों की भूमिका खंगाली जा रही है। भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को घेर लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ नेता सक्रिय हुए और स्थिति को संभाला गया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस कार्रवाई को रद्द कराने के लिए दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सभी कर्मियों का मानदेय हर महीने तय तिथि पर उनके खातों में पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेताओं के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और समर्थक आपस में भिड़ गए। पार्टी नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की।